अगर आपके भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, किसी इच्छा को मनोवांछित करना चाहते हैं, बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ त्रिकाल संध्या के बारे में। उस त्रिकाल संध्या में सिर्फ आपको उठकर प्रकृति व निराकार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता करना है। ये करने से आपके बिगड़े हुए काम संवरने लगेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 31 अक्टूबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर मॉर्निंग एंड नाइट हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं। करीबन 3 हफ्ते की ये क्लासेस चलने वाली है। पहले हफ्ते हम एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेंगे, दूसरे हफ्ते से अपनी हीलिंग के ऊपर काम करेंगे और तीसरे हफ्ते से लग जाएंगे मैनिफेस्टेशन के उन सभी प्रोसेसेस को करने में। तो जिनको भी अपने सपने को मैनिफेस्ट करना है, अपने सपने को मनोवांछित करना है, अपनी हीलिंग करना है, अपना आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे के पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। त्रिकाल संध्या हिंदू धर्म में दिन में 3 बार ईश्वर की आराधना, पूजा, प्रार्थना करने की एक वैदिक क्रिया है, जिसे संध्योपासना भी कहा जाता है। इस संध्योपासना में वेद मंत्रों का उच्चारण करना, वेद मंत्रों का पाठ करना, जप तप करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये सब कुछ शामिल होता है। इस संध्योपासना का मेन उद्देश्य बस यही है कि प्राण, मन, आत्मा का शुद्धिकरण हो, प्रकृति व निराकार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस त्रिकाल संध्या का अर्थ क्या होता है। संध्या का अर्थ है यानी कि 2 समय का मिलन, यानी कि त्रिकाल संध्या को आप समझते हैं, संध्या का मतलब हो गया 2 समय का मिलन होना। तो त्रिकाल संध्या कौन कौन से है? एक सुबह का, दोपहर का और शाम का। सुबह 4 से 6 बजे, यानी कि जब रात अब सवेरे में कन्वर्ट हो रहा है, और दोपहर यानी कि 11 से 12 बजे का, यानी कि अब आपका सुबह अब दोपहर में बदल रहा है, और शाम का जो समय होता है करीबन 4:30 से लेकर 6 बजे तक का, जब दोपहर अब शाम में बदल रहा होता है। ये जो त्रिकाल संध्या का जो समय होता है ना, बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम सीमा पर होती है। उस समय अगर आप जो भी प्रोसेसेस को कर रहे होते हैं, या तो आप जप करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, वेद मंत्रों का उच्चारण करें, प्रार्थना करें, पूजा आराधना करें, कुछ भी करें, उसका प्रतिफल आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस समय में किया हुआ कोई भी कार्य आपको मतलब कि सफल होता है। तो त्रिकाल संध्या के वैसे बहुत सारे श्लोक, 3 श्लोक दिए गए हैं, मतलब कि वो श्लोक को अगर आप पढ़ते हैं तो उसका भी फल आपको मिलता है। जैसे कि मॉर्निंग जब उठते आप श्लोक पढ़ेंगे, कराग्रे वस्ते माँ लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वस्ते गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। और जब शाम होती तो उस समय आप बोल सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रन्तः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए ये मंत्र ना बहुत ये जो सारे श्लोक है बहुत बार बोलने के बाद मुझे याद हुआ, और इसमें से बहुत कुछ अभी मैं मिस भी कर चुकी हूँ। श्लोक अगर गलत उच्चारण करे तो उसका प्रतिफल हमको ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलता है। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि संध्योपासना का उद्देश्य ये भी है प्रकृति व निराकार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को करना।
तो अगर आप श्लोक ना बोल पाए, याद नहीं है, तो उस समय में उठकर सिर्फ आप कृतज्ञता भी कर लेते हैं ना, तो वो भी आपको बहुत कुछ देगा। तो जैसे कि आप सुबह जब उठे, बिस्तर को जो त्याग रहे हैं, बिस्तर त्यागने से पहले जो भी आपको स्वर विज्ञान का प्रोसेस उसको फॉलो करना है वो कर लीजिए, और फिर बिस्तर पे बैठकर दोनों हाथ को जोड़कर आप प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी झोली में एक और नया सवेरा देने के लिए, नया दिन देने के लिए, एक और मौका देने के लिए कि मैं अपने 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 आप को सुधार पाऊँ। शुक्रिया मुझे मेरी सांसें मुझे देने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए। शुक्रिया इन आंखों से मैं एक और नया सवेरा को देख पा रही हूँ। जो समझ में आए ना, उतना भी दिल से अगर कृतज्ञ हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलने लगेगा। क्योंकि याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, कानून क्या है, जो तुम दोगे वो तुम्हें बढ़कर मिलेगा। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, वो भी प्रकृति व निराकार ईश्वर के प्रति, तो आपको सोचिए कितना कुछ मिलने वाला है। और ग्रैटिट्यूड बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। यानी कि जो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत ही पावरफुल शब्द है। तो सुबह सुबह उठकर जो भी समझ में आए, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा मुझे इतना सुंदर घर देने के लिए। इस घर ने मुझे व मेरे पूरे परिवार को रात भर सुरक्षा कवच बनकर सुरक्षित रखा। शुक्रिया मुझे घर देने के लिए। शुक्रिया मेरे पैरों के लिए प्रभु कि मैं अपने पैरों पर उठ पा रही हूँ, खड़ी हो पा रही हूँ। जो भी समझ में आए। शुक्रिया मेरे शरीर के लिए मेरे प्यारे परमात्मा, इस शरीर से ही मैं सुंदर से संसार का अनुभव ले पा रही हूँ। दोपहर को भी 11 से जब 12 बज रहे हैं, यानी कि अब वो त्रिकाल संध्या का जो समय है वो भी बहुत पावरफुल है। तो बस आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड। वैसे दिन भर ग्रैटिट्यूड में रहना है, लेकिन ये जो 3 जो समय है ना, ये बहुत ही पावरफुल समय है, जिस समय कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही चरम सीमा पर होती है। एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को पावर दे रही होती है। तो वो समय बहुत ही पावरफुल समय होता है। बस आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड। कुछ भी काम करें, खाना भी पका रहे तो शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा कि मेरा जो किचन है, मेरा अन्न का भंडार भरा हुआ है, मैं आज नाश्ते में बहुत अच्छा पकाई। शुक्रिया मुझे भी प्यारे प्यारे 2 बच्चे देने के लिए कि वो बच्चे मुझे जब भी मेरे को माँ बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे माँ बनने का सौभाग्य आपने दिया। शुक्रिया इतना सुंदर सा घर देने के लिए, जिसे मैं अपने हिसाब से संवार पाती हूँ, अपने रिलेटिव्स को मैं बुला पाती हूँ, उनके साथ अच्छा समय बिता पाती हूँ। तो जो भी समझ में आए, शुक्रिया मेरी प्यारी प्यारी उंगलियों के लिए जिनसे मैं अभी खाना पका रही हूँ। शुक्रिया इतने सारे कपड़े देने के लिए मेरे प्यारे परमात्मा। ये कपड़े मुझे बहुत आकर्षित बनाते हैं। रात को भी जब मतलब कि आपका दोपहर से जब शाम का समय हो रहा है, तो उस समय में भी अगर आप कुछ भी काम करें, जैसे कार ड्राइविंग करें, तो बस बोल दीजिए शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा मेरी इतनी प्यारी कार देने के लिए, जिससे मैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच पाती हूँ। शुक्रिया मेरे पैरों के लिए, जिससे मैं अभी कार ड्राइविंग कर पा रहा हूँ। शुक्रिया मेरे शरीर के लिए, जिससे मैं सुंदर सा संसार को देख पा रहा हूँ। जो भी समझ में आए, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए, इतना अच्छा काम काज देने के लिए, जो मुझे एवरी मंथ धन राशि देता है। उसी धन राशि से मेरे सारे काम होते हैं। तो सिर्फ ये 3 समय हैं जिस समय आपको ग्रैटिट्यूड करना है। वैसे ग्रैटिट्यूड में तो हमेशा ही रहना है, हमेशा ही आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। लेकिन ये जो समय होता है ना, ये ट्रांजिशन जो पीरियड होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। इसे आपको खोना नहीं है, इससे आपको भुलाना नहीं है, इससे आपको मतलब कि इस समय आपको ग्रैटिट्यूड करना है। जो भी समझ में आया आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, है ना, और देखिएगा आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। सो ये त्रिकाल संध्या के बारे में मैंने बताया। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट में आप वो भी टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं जिस टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल मैं वो वीडियो बनाऊंगी। और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स जब मैं
पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलती है। और जाते जाते फिर से आपको याद दिला दूँ, 31 अक्टूबर 2025 से मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। जिनको भी अपने ऊपर काम करना है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।